हेलो दोस्तों, कंसेप्ट क्लियर पे आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे सेल साइकिल। सेल साइकिल इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स बाय विच अ सेल ग्रोज, replicates its DNA and divides to produce two daughter cells. It ensure proper growth, repair and reproduction of organism. ये ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ, रिपेयर और रिप्रोडक्शन को इंश्योर करती है। नाउ दोस्तों, सेल साइकिल के फेजेस होते हैं। सेल साइकिल जो है वो फेजेस में डिवाइडेड है, जैसे कि इंटरफेस जो कि सबसे लॉन्गेस्ट फेज होता है। इट ऑक्यूपाइड 90% ऑफ द सेल साइकिल एंड कंसिस्ट 3 स्टेजेस। जो 90% सेल साइकिल का जो टाइम पीरियड है वो ये कंसिस्ट करता है और ये 3 स्टेजेस में डिवाइडेड है। पहली स्टेज है G1 फेज। तो G1 फेज में क्या होता है? सेल ग्रोज इन साइज, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए आकर, ऑर्गेनल्स इंक्रीज इन नंबर। सेल जो है वो साइज में ग्रो करती है और प्रोटीन और आरएनए सिंथेसिस करती है और ऑर्गेनल्स इंक्रीज इन नंबर। और जो ऑर्गेनल्स हैं जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम्स, ये अपने नंबर्स इंक्रीज, इनके नंबर्स क्या सेल्स में इंक्रीज हो जाते हैं। अब उसके बाद में एक और फेज़ आता है गाइस, वो होता है G0 फेज़। वो मैं अभी आपको डायग्राम में दिखा दूंगा। उसमें सेल साइकिल वो एक रेस्टिंग फेज़ होता है जिसमें सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। उसके बाद आता है S फेज़ जो कि है सिंथेसिस फेज़। जैसे कि उसमें क्या क्या होता है? DNA रेप्लिकेशन टेक प्लेस, क्रोमोसोम डुप्लीकेट टू फॉर्म 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स। इसमें DNA रेप्लिकेशन हो जाता है और क्रोमोसोम डुप्लीकेट होके सिस्टर क्रोमेटिड आर्म्स फॉर्म करती है। दोस्तों, अब आता है हमारा G2 फेज। G2 फेज फर्दर सेल ग्रोथ अकर, प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर सेल डिवीजन आर सिंथेसाइज्ड और सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस। इसमें फिर से सेल ग्रोथ होती है और प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं जो कि सेल डिवीज़न के लिए रिक्वायर्ड होते हैं और सेल प्रिपेयर फॉर माइटोसिस, और ये माइटोसिस के लिए इसमें सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा M फेज़ जिसको माइटोटिक फेज़ भी कहते हैं। दिस फेज़ इंक्लूड माइटोसिस एंड साइटोकाइनेसिस। दोस्तों, माइटोसिस और माइटोटिक फेज़ ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। माइटोटिक फेज़ उस सेल साइकिल का एक पूरा इवेंट होता है जिसके अंदर माइटोसिस और साइटोकाइनेसिस दोनों आते हैं। माइटोसिस क्या होता है? न्यूक्लियर डिवीज़न। जो हमारा न्यूक्लियर डिवीज़न होता है सेल साइकिल के अंदर उसे हम माइटोसिस कहते हैं। तो आइए हम माइटोसिस की स्टेजेस देखते हैं। माइटोसिस में पहली स्टेज होती है हमारी प्रोफेज। प्रोफेज में क्या होता है? क्रोमोसोम कंडेंस एंड बिकम विजिबल। क्रोमोसोम कंडेंस और विजिबल होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर, स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, क्रोमेटिड अटैच टू सेंट्रोमेयर्स। पहले तो क्रोमोसोम जो है वो कंडेंस होने शुरू हो जाते हैं, इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं और विजिबल होने लगते हैं माइक्रोस्कोप के अंडर। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपेयर होने लग जाती है, जैसा कि आप डायग्राम में भी देख सकते हैं। और स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन, स्पिंडल फाइबर फॉर्म होने लग जाते हैं। और क्रोमेटिड अटैच टू सेंट्रोमेयर, और जो गाइस ये क्रोमेटिड आर्म है, ये एक पूरी क्रोमेटिड आर्म है, ये सेंट्रोमेयर से अटैच होने लग जाती है। इसके बाद आता है हमारा मेटाफेज। क्रोमोसोम अलाइन एट द इक्वेटोरियल प्लेट। क्रोमोसोम जो है वो इक्वेटोरियल प्लेट पर अलाइन होना शुरू हो जाते हैं और स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमेयर्स, और जो स्पिंडल फाइबर है वो सेंट्रोमेयर से अटैच होने लग जाती है। दोस्तों, उसके बाद आता है हमारा एनाफेज। एनाफेज जो होता है उसमें सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट होने लग जाती हैं। ये जो सिस्टर क्रोमेटिड है ये सेपरेट हो रही है और मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, और ये अपोजिट पोल्स में मूव करने लगती हैं।
दोस्तों इसके बाद आता है हमारा टीलोफेज। क्रोमोसोम रीच पोल्स, क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो पोल्स पर रीच होने लग जाते हैं और डीकंडेंस होना शुरू हो जाते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपेयर, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो रीअपेयर होना शुरू हो जाती है। 2 न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड, 2 न्यूक्लियाई फॉर्म हो जाते हैं। उसके बाद में आता है हमारा साइटोकाइनेसिस। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है, डिवीज़न ऑफ साइटोप्लाज्म। इसमें हम साइटोप्लाज्म का डिवीज़न देखते हैं। प्रोड्यूस 2 आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स, इसमें जेनेटिकली आइडेंटिकल 2 डॉटर सेल्स का फॉर्मेशन होता है। चलिए दोस्तों एक बार जी नॉट फेज को थोड़ा और अच्छे से देख लेते हैं। इट इज़ अ रेस्टिंग और क्विसेंट फेज ऑफ द सेल साइकिल, ये सेल साइकिल का एक रेस्टिंग फेज होता है। इट इज़ द स्टेज वेयर अ सेल टेम्पररी और परमानेंटली स्टॉप डिवाइडिंग। दोस्तों इस स्टेज में जाने के बाद, जीवन के बाद जब सेल जी नॉट में जाती हैं तो कई सारे सेल्स, जैसे हार्ट की सेल्स, हार्ट की कार्डियक सेल जो होती है वो परमानेंटली इस स्टेज में पहुंच जाती है और वो डिवाइड करना बंद कर देती है। बाकी बहुत सारी सेल्स जो होती हैं हमारी सोमेटिक सेल्स जनरली, वो इस स्टेज में टेम्पररी जाती हैं पर वो इससे बाहर आ जाती हैं। द सेल रिमेन मेटाबॉलिकली एक्टिव एंड परफॉर्म इट्स नॉर्मल फंक्शन, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है और वो अपने नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करती है।